हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। आज हमारी उमा की तबीयत अच्छी है। उमा स्कूल नहीं गई और दानिया की छुट्टी है। निस्बा हमारी स्कूल चली गई है और हमारे शौहर उसको छोड़ने चले गए थे। हम दोनों को चाय नाश्ता करा दिया था। नाश्ता क्या दोस्तों, टोस्ट खाकर ही गई थी और हमारे शौहर भी 1-2 टोस्ट ही खाकर गए थे। नाश्ता हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे। और ये हमने पतले पतले कंबल निकाले थे, ये भी नहीं ओढ़े जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे तेज़ गर्मी हो गई है। और हमने सब जर्किनें वगैरह इकट्ठी कर ली थी आज। सूटरें वगैरह इतनी सारी थी दोस्तों कि हमारे कबाड़ में जगह ही नहीं हो रही थी। बच्चों के कबाड़ भी भर रहा था। तो हम इनको बक्से में अच्छे से घड़ी कर कर लगा देंगे। और फिर रमज़ान भी आ रहे हैं तो रमज़ानों में भी ज़रूरत पड़ती है कालीन वगैरह की, दरी वगैरह की, तो हम वो भी धो लेंगे। आज सभी साफ़ कर देंगे और ये बक्सा भी जम जाएगा तो हमें रमज़ानों में परेशान नहीं होना पड़ेगा। और फिर अगर रमज़ानों में नहीं करेंगे और अभी नहीं करेंगे तो फिर हमें ईद पे ज़्यादा काम हो जाएगा। इसलिए हमने ये सब धो रखी थी और धोने के बाद हम इन सबको घड़ी करके अच्छी तरीके से अपने बक्से में लगा देंगे। पतले पतले कंबल निकाल लेंगे और मोटे मोटे रख देंगे। रज़ाइयों में हमने धूप लगा ली थी। रज़ाई हमारी बिल्कुल कड़क हो चुकी थी धूप में सिक के, तो हम वो भी रख देंगे। और हमने शब रात पे सूट पहना था अपना निकाल कर, इसको भी हम रख देंगे। हम घर में नए कपड़े नहीं पहनते हैं, त्योहार के दिन पहन के उतार के रख देते हैं, अपने भी और बच्चों के भी। और दोस्तों, हम बस कहते हैं ना कि कोई चीज़ जमाते में कोई पुरानी चीज़ मिल जाए तो उसको देख लेना चाहिए। ये हमारी छोटी सिस्टर है जो मनाली गई थी घूमने के लिए, हमारे शौहर के लिए टोपी लेकर आई थी। बड़ी अच्छी टोपी है और बेहद ही गर्म है। ये हमने कुर्ते पजामे भी निकाल लिए थे। अब रमज़ान आ रहे हैं तो कुर्ते पजामे भी पहनने में आ जाएंगे। सर्दियों में कुर्ते पजामे नहीं पहने जाते। और हमने अपनी मशीन लगा ली थी नलाते में। हमने कहा नलाते में कपड़े धो लेंगे तो पानी की बचत हो जाएगी और टंकी भरी रहेंगी। और दिन भर हमारे बच्चे पानी फेंकते हैं। अब 5 लोगों में तो पानी लगता भी बहुत है, इसलिए हमने कहा हम नलाते में ही मशीन लगा देते हैं और सारे बच्चों के कंबल हम धो देते हैं। 5 लोगों के 5 कंबल तो होना जायज़ ही है दोस्तों। और हाथ से धुल भी नहीं सकते 5 कंबल, इसलिए हमने मशीन लगा ली थी। डबल बेड के कंबल कपड़े धोते धोते दोस्तों लाइट भी चली गई थी और हमें भूख भी लगने लग गई थी। करीबन 10:30 बजे का वक्त हो चुका था और हमारी दानिया घर पे थी, उसको भी नाश्ता चाहिए था, शौहर को भी नाश्ता चाहिए था। इसलिए हमने कहा लाइट चली गई है तो हम नाश्ता ही बना लेते हैं। हमने नाश्ते में पास्ता ही बना लिया था। पोहे रोज़ रोज़ खाकर बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मी रोज़ रोज़ पोहे नहीं खा रहे, पराठे भी नहीं खा रहे, आज अलग बना दो। तो हमने दुकान में से ही पास्ता लेकर बना दिया था। और कल हमारे शौहर मटर बहुत सारी ले आए थे, वही रखी थी। और हम देख सकते हैं आप, हमारे इतने धुल चुके थे और आधे कंबल गल रहे थे। अब लाइट आ जाएगी तो हम ये सब अच्छी तरीके से धो देंगे। और हमारा नाश्ता भी बन गया था और हम तीनों ने नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद हम छत पर चले गए थे। हमारे कपड़े धुल गए थे सब और डोरियों पे भारी वज़न झूल जाता है, इसलिए हमने दीवारों पर ही डाल दिए थे। और बच्चों ने कंबल लड़ के ओढ़ आड़ के फाड़ दिया था, तो इसकी गोड भी सी देंगे। और फिर सारे कंबल हमारे जल्दी धोएंगे तो जल्दी ही सूखेंगे, इसलिए हमने सब धो दिए थे। और थोड़ा मौसम भी बादल बादल सा हो रखा था, हमने सब धो के कपड़े डाल के दोस्तों हम आ गए थे नीचे। और हमने अपने सारे कमरे वमरे सब धो दिए थे। कमरे नहीं धोते हम, हॉली हॉल धोते हैं। हमने आज अपना कमरा भी धो दिया था और बच्चों का कमरा भी धो दिया था। बेडशीट भी लगा दी थी। शब रात पे बेडशीट लगाई थी तो गंदी हो रखी थी। और ये हमारे पलंग के नीचे रखते हैं, इसमें जूते वगैरह रखते हैं हमारे शौहर के, तो हमने इनको भी निकाल के पलंग के नीचे से भी अच्छा क्लियर कर लिया था। और हम फिसल भी गए थे दोस्तों, इसलिए हमने पंखा चला दिया था कि जल्दी जल्दी सूख जाएगा। और हमारी रूम में पंखे की हवा खा रही थी। किचन भी साफ़ कर दिया था, हॉल भी साफ़ कर दिया था और बाकी ये चादरें उतारी थी हमने, तो ये इकट्ठी हो गई थी। अब इन्हें बाद में धोएंगे। और दानिया ने इस बार का कमरा भी साफ़ कर चुके थे हम, सब क्लियर कर दिया था दोस्तों हमने। और उसके बाद फिर हम 12:30 बज चुके थे। फिर हम खाना बनाने के लिए चले गए थे। फिर हमने मिलवा दाल बनाई। हमारे बच्चों को मिलवा दाल बड़ी पसंद है और दाल के साथ हम दलिया बनाएंगे, हमारी उमा भी खा लेगी और रोटियां भी बनाएंगे। खाना हमारा बन चुका था। फिर उमा की मदरसे का टाइम हो गया था, 2:30 बज चुका था। फिर हमने उसको भी मुँह हाथ धुला के रेडी कर दिया था। बहुत दिनों से उसके मदरसे की भी छुट्टी हो गई है, मदरसे भी नहीं गई। आज मुँह बना रही थी जाने के लिए,
तो हमने कहा रमज़ान तो छुट्टी रहेगी दोस्तों, बस अभी ही जाना है। 8-10 दिन हो गए हम कपड़े उतार के लिए आए थे अपने, नहा भी लिए थे हम, और मम्मा को भेज के और फिर अपने सारे कपड़े खड़ी कर देंगे। शोहर हमारे बाज़ार गए थे, इसलिए निस्बा उमा को छोड़ने जाएगी। निस्बा आ चुकी थी हमारी स्कूल से, अब वो उमा को छोड़ जाएगी। तब तक हम अपने सारे कपड़े लगा लेंगे। और हम भी कपड़े बदलने जा रहे थे, कपड़े बदल के फिर हम भी सारे कंबल लगा लुओ के नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ के थोड़ी सी बहुत देर लेट वेट जाएंगे। और हम सारे कंबल उतार लाए थे, सभी सूख गए थे दोस्तों। मौसम भी थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे पानी बरसेगा, पर बारिश बारिश सा लग रहा है। और हम सब लेके आ गए थे और सब हमने घड़ी कर लिए थे और अच्छी तरीके से बच्चों के कमरे में रख दिए थे और हम अपने कमरे में ले गए थे। फटे कंबल को भी हम सी कर रख देंगे दोस्तों। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जो भी बोलने में गलती हो माफ़ कर दीजिए।